हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका 4th लेसन स्टार्ट हो चुका है और लेसन का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन हेल्थ। इसको हिंदी में हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको कई हेडिंग पढ़ा चुकी है, जैसे में परिवार नियोजन। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इस लेसन में है ना कि परिवार नियोजन, इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार को नियोजित करना पड़ेगा। मतलब एक फैमिली प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग में क्या, हम दो हमारे दो रूल फॉलो कर लो, ऑलरेडी जनसंख्या ऐसे ही कम हो जानी है, ठीक है ना। और इसमें परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये समाज में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि मकान की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको होती है, रहने में दिक्कत होती है, ठीक है। मकान की ज़्यादा आवश्यकता होती है, बट आप अगर आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है तो आपके लिए कुछ समस्या बन जाती है। भोजन की आवश्यकता, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता, ठीक है, कपड़े की आवश्यकता। हर कोई का शौक होता है कि वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे से रहे और अच्छी से अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करे। तो आखिर जब तक जनसंख्या में वो कमी नहीं होगी तो फिर ऑलरेडी सिंपल सी बात है कि इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पानी है। जब हम जनसंख्या में कमी करेंगे, ऑलरेडी जैसे ही कमी करते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होंगी, हम उसको पूरी तरह से लेते जाएंगे, ठीक है। अगर जैसे आय जितना होगा उसी के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट रख पाओगे ना। जैसे जनसंख्या बढ़ी जा रही है तो आपको उस हिसाब से मेंटेन करने में बहुत सारी दिक्कतें सहना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी मैंने बता भी दिया कि सिंपल सा जो डेली का है, डेली का रख लेते हैं, हम खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे अगर जनसंख्या में वृद्धि इसी क्रम में होती रही। तो आप जो भी लोग हैं, अगर सारे लोग मिलकर के ये रूल बना ले कि नहीं हम दो हमारे दो, बस इतना ही हो, तो आप अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज की टॉपिक हमें क्या पढ़नी है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉपुलेशन शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ, उसका बनना कहाँ से पाया गया। पॉपुलेशन ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और किस लैटिन भाषा के किस शब्द से मिला है? पॉपुलर, ठीक। ये लैटिन भाषा का शब्द है जो पॉपुलर से बना हुआ है। पॉपुलर मीन्स हो गया पीपल, हो गया ना। पीपल मीन्स क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। तो अब यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ आपका जैसे जैसे, ठीक है, क्या हम कहेंगे कि जनसंख्या शब्द जो पॉपुलर शब्द है वो किसी क्या चीज कि जो पॉपुलर शब्द है वो किसी क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में। अब जैसे आप ही का एरिया हो, आप ही का क्षेत्र हो, तो वहाँ पे रहने वाले जंतुओं, पेड़ पौधों, मानव आदि से क्या है? मिलते जुलते हैं। वहाँ की जितनी भी जनसंख्या होंगी ये उन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पॉपुलर जनसंख्या तो आप सभी लोग जानते हो। तो ये हो गए। अब यहाँ इनकी आबादी से है, एक क्षेत्र में रहने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी वहाँ की क्या है? आबादी मानी जाती है, ठीक है। तो वही है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जितनी ज़्यादा जनसंख्या में जेंडर बढ़ रहा है, मतलब बच्चों की उत्पत्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बच्चों का बर्थ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, उतनी जनसंख्या में उनका डेथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जन्म दर तेज़ी से है, तीव्र गति से जन्म दर है, बट मृत्यु दर क्या है? बहुत कम है,
इस प्रोसेस में भी तो जनसंख्या विस्फोट ही हो रहा है। हाँ, ये भी तो एक समस्या ये है कि जन्म दर में क्या है, कमी है, बट वही वृद्धि दर है उसमें बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। तो वो भी क्या कहला रही हैं, जनसंख्या विस्फोटी तो कहला रही हैं, ये भी जनसंख्या विस्फोटी कहलाती हैं। जैसा क्या जनसंख्या वृद्धि दर देख लीजिए, ये जो पॉपुलर ग्रोथ रेट होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक। तो जब किसी भी क्षेत्र करें कि एक निश्चित एरिया हो, जैसे आपका एक गांव होंगे, आप देखे होंगे कि उस गांव में अगर जन्म दर तेजी से हो रहा है तो उतनी तेजी से मृत्यु दर तो होते नहीं है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में तथा किसी निश्चित समय में, ठीक है, जनसंख्या होने वाली, मतलब जो उनके अंदर पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है, उनमें वृद्धि जो हो रही है, उस जनसंख्या वृद्धि को ही क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। किसी निश्चित समय में और किसी निश्चित क्षेत्र में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जो वहाँ बढ़ोतरी हो रही है, वही क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहलाती है। कह रहे हैं कि यह वृद्धि दर जो होती है वो जन्म दर एवं मृत्यु दर को प्रभावित करती हैं। कह रहे हैं कि जो वृद्धि होती हैं वही दोनों मृत्यु दर को भी प्रभावित करती हैं और जन्म दर को भी, मतलब इंसान की कितनी तेजी से जन्म हो रहे हैं, कितनी तेजी से मृत्यु हो रही है, ये सारी चीज़ें भी किस पे डिपेंड होती हैं, ग्रोथ पे ही डिपेंड होती हैं, वृद्धि पे ही डिपेंड होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर से देख लेते हैं, एक मिनट। अभी तक तो मैंने समझा दिया कि जो जनसंख्या होती है उसमें जनसंख्या विस्फोट वाले प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि जिस हिसाब से मृत्यु दर कम है उसी हिसाब से जनसंख्या वृद्धि दर नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस होता तो शायद जनसंख्या विस्फोट में भी कोई प्रभाव पड़ता, लेकिन नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि जब मृत्यु दर में कमी, ठीक है ना, तथा कभी कभी जन्म दर में परमानेंट यही प्रोसेस नहीं चलता है क्योंकि मृत्यु दर में कमी हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि जन्म दर कम हो जाती है और मृत्यु दर तेजी से होती हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा तो यही प्रोसेस चल रही है ना कि जन्म दर बहुत तेजी से हो रहे हैं और मृत्यु दर कम, तो ये प्रोसेस जो है आपकी कहलाती है जनसंख्या विस्फोट। देखिएगा विश्व की आबादी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में देख लीजिएगा कि विश्व की आबादी जो है 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड, कह रहे हैं कि विश्व की जो आबादी है वो प्रति सेकेंड क्या है, 2 व्यक्ति, या डायरेक्टली हम कह देते हैं कि 7 करोड़ जो है प्रति वर्ष उनकी जन्म दर बढ़ी जा रही है। प्रति वर्ष उनकी आबादी क्या है, 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। वृद्धि की इस तीव्र गति को, जो वृद्धि हो रही है उसकी इस तीव्र गति को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ये जनसंख्या होती है, जनसंख्या ग्रोथ जो हो रही है वो जनरली जलवायु, मृदा, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अतिरिक्त, मतलब ये सारी चीज़ों पे तो डिपेंड रहता ही है। मानसून, मतलब वहाँ की जो जलवायु है, उनकी जो मृदा है, मिट्टी, आर्थिक परिस्थितियों एवं सामाजिक परिस्थितियों के अतिरिक्त उनकी जन्म एवं मृत्यु दर पे भी वो डिपेंड होती हैं, ठीक है। इन दोनों पे भी वो क्या होती है, पूरी तरह से निर्भर होती हैं। अरे अगर जन्म दर तेजी से हो रहा है तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, मृत्यु दर तेजी से होंगे तो जनसंख्या में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन हमारे देश के लिए क्या है, जनसंख्या की कमी, मतलब एक नियमित, एक सीमित संख्या में जनसंख्या की अगर वृद्धि हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस बेरोजगारी के बढ़ते हुए क्रम में जो है बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं। अगर लोग रोजगार नहीं होंगे तो उन लोगों को गलत आइडिया आएगा, कुछ गलत विचार आएंगे जिसकी वजह से वो एक गलत लाइन को चूज कर लेंगे। तो जैसे अगर हम कमी किए रहेंगे तो हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेंगे ना, तो जब बच्चों की पूर्ति हो जाएगी तो वो बच्चे गलत लाइन नहीं चूज करेंगे, ठीक है। तो समाज के लिए तो यही सलाह देना जरूरी है कि प्लीज़ आप जनसंख्या में कम से कम वृद्धि करिए। आगे मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ बता दिया कि किसी निश्चित क्षेत्र में तथा किसी निश्चित समय
एरिया हो, क्षेत्र हो, ठीक है, और कोई निश्चित समय हो, वहाँ जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यह सामान्यतः वृद्धि दर के हिसाब से जन्म दर एवं मृत्यु दर को प्रभावित करती है। यह वृद्धि दर के हिसाब से किसको? जन्म दर को भी और मृत्यु दर को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। अब देखिएगा जनसंख्या विस्फोट होने के कारण क्या है, ठीक है? जनसंख्या विस्फोट इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? जैसे अशिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अशिक्षा। अगर लोग शिक्षित होते तो उनके भी माइंड्स कुछ काम करते हैं, उनके भी विचार आते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत है, हमें इसी हिसाब से मतलब अपने आय के हिसाब से को देखते हुए ये कर लीजिए कि हमें अपने आय को देखते हुए क्या करना चाहिए? जनसंख्या में वृद्धि करना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे का, ठीक है, सबका बच्चा अपना लाडला होता है, तो वो अपने बच्चे का क्या करे? केयर कर सके, पूरी तरह से वो उनका पे ध्यान कर सके। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो वो केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है इस समाज को? शिक्षा की। अगर जितने ज़्यादा वो शिक्षित होंगे उतने ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है? सेकेंड आपका क्या है? पहला तो हो गया शिक्षा, दूसरा क्या है कि कम वर्ष में उनकी शादी कर देना। अभी वो मैच्योर हुए नहीं कि उनकी शादी, ऐसे लगता है कि बस बच्ची बड़ी हो रही है, अब मतलब सबको तो जनरली बेटियों का ही पड़ी रहती है, तो बच्ची बड़ी हो रही है कि उसकी शादी कर दी है, तो वो अभी अनमेच्योर ही है तो उसकी शादी हो गई, तो वहाँ भी तो शिक्षा भी तो प्रभावित होता है ना, वो बेचारी कितना उसका माइंड डेवलप होगा। तो इस वजह से ये भी क्या है? जनसंख्या विस्फोट के एक कारण है, ठीक। आगे क्या है? आगे बता दीजिएगा। जन्म दर की अधिकता, सबसे ज़्यादा तो ये ही दोनों है। जन्म दर की अधिकता तेजी से है, जन्म दर में क्या है? वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन अगला पॉइंट आपका बन सकता है कि मृत्यु दर में कमी। ये भी तो है जनसंख्या विस्फोट का ही कारण। अगर दोनों बराबर होते कि जन्म दर भी अधिक हो रहा है और मृत्यु दर भी अधिक हो रहा है, तो शायद जनसंख्या विस्फोट इतना तेजी से नहीं बढ़ता, या तो जनसंख्या में वृद्धि इतनी तेजी से नहीं होती, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी दोनों उनके कारण हैं। तो ठीक है, हम एक एक करके उस कारणों को भी देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण में आपका अशिक्षा हो गई, जिसको निरक्षरता भी बोलते हैं, सामाजिक रीति रिवाज भी हो गए, ठीक है, और आपका मृत्यु दर में कमी है, आगे आपका जन्म दर में भी कमी है। अब देख लीजिएगा सर, निरक्षरता क्या है? अभी मैंने बताया कि शिक्षा, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी उस छोटी सी जिंदगी को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं? अज्ञानता बस, मतलब ज्ञान ना होने के कारण वो क्या करते हैं? अज्ञानता बस वो अनचाहे, ठीक है, बच्चों के को पैदा कर लेते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर हमें नॉलेज होगा, अगर हमारे पास शिक्षा रहेगा, तो हम अपनी उस छोटी सी जिंदगी को समझ सकेंगे, ठीक है, कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं या फिर हमें करना क्या चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जब हम समझ सकेंगे तो आसानी से हम क्या करेंगे कि जनसंख्या को रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी मतलब प्रोसेस होंगे हम उसको क्या करेंगे? रोकने का, चाहे जिस भी प्रकार से परिवार नियोजन की किसी भी विधियों के द्वारा मतलब हम उसको स्टॉप करने का प्रयास करेंगे। ये आपके है जनसंख्या अशिक्षा के कारण। क्या हो गया? अशिक्षा का कारण जो होते हैं वो व्यक्ति के छोटे परिवार के महत्व को, ठीक है ना, व्यक्ति का जो छोटा सा फैमिली होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होते हैं उसको वो समझ नहीं पाता है, और जब समझेगा नहीं तो वो अनजाने में या छोटे से परिवार के महत्व को ना समझ पाने के कारण वो अनचाहे बच्चों को उत्पन्न कर लेता है, ठीक है ना। अनजान में भी हो जाते हैं लोग, जान के थोड़ी ना बच्चों की लाइन लगा लेते, कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। तो फिर
फिर वो भी तो प्रॉब्लम, निरक्षरता का कारण ही तो बन जाएगा। सेकेंड आपका क्या है, सामाजिक रीति रिवाज। ठीक, ये सामाजिक रीति रिवाज क्या है, आजकल तो लोग समाज से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतने सारे ढोंग हैं कि जिसको लोग अगर कुछ ना भी करना चाहे तो भी समाज के दबाव के कारण भी लोग कर देते हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा आजकल क्या है, वंश को चलाने के लिए हमें चाहिए तो चाहिए बेटा ही चाहिए। ये चीज़ें लोग बोलते हैं ना कि बेटा रहेगा तभी हमारा वंश चलेगा, अन्यथा हमारा वंश नहीं चलेगा। अरे क्यों, बेटियां नहीं हैं, बेटियों से वंश नहीं चल सकता। मानते हैं कि बेटा सबके लिए ज़रूरी है, हाँ बुढ़ापे का थोड़ा सहारा बनेगा, बट बेटियां भी तो वही काम कर सकती हैं और करती हैं, कर ही सकती नहीं, करती भी हैं। कभी कभी तो देखने में आता है कि बेटों से ज़्यादा बेटियां कर देती हैं। ठीक है, तो ये सारे भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं समाज में। तो इन सारों को, सभी चीज़ों को भी फॉलो करते हुए लोग क्या करते हैं कि इसमें भी ना चाहते हुए भी लोग क्या करते हैं कि बच्चों की, एक संतान की उत्पत्ति के लिए उसके इंतजार में, अभी बेटी होए जा रही है तो लोग ये नहीं कि अब स्टॉप कर दें, नहीं, अब वंश को चलाना है, हमें बच्चे ही पैदा करना है, बेटा ही चाहिए। तो लोग पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लंबा इंतजार करते हैं। पता चलता उसके भी उस कंडीशन में, वेट करने के भी कंडीशन में क्या होते हैं कि लड़कियों की लाइन लगे, तो वो भी एक जनसंख्या की वृद्धि करी जा रही है, लोग कर ही देते हैं। कभी कभी समझदार लोग भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं और करते भी हैं। अभी आज की भी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि लोग बेटा के वेट में, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बेटियां तो अपने घर चले जाएंगे, तो इस पैसे का क्या होगा, तो एक बेटा होना भी जरूरी है। तो ये सारे प्रोसेस भी एक समाज के रीति रिवाज पर डिपेंड कर लिया कि समाज के लोग क्या बोलेंगे, अगर बेटा नहीं होगा तो अरे इसका तो वंश अब यहाँ समाप्त है। इस थोड़े डर में, या कह लीजिए थोड़ा भय और लाज जो भी हो, उसके चलते भी लोग क्या करते हैं कि लंबी लाइनें लगा देते हैं। ठीक है ना, ना चाहते हुए भी बच्चे की काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ठीक है ना, सिर्फ किसकी कामना में, पुत्र रत्न की कामना में। पुत्र रत्न की कामना में वो अनचाहे में, ना चाहते हुए भी वो इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि विभिन्न धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण, कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के रूढ़िवादिता, जो ये सब ढोंग वगैरह हैं, उनके कारण, जैसे वंश को चलाने के लिए, पहला आपका क्या हो गया कि वंश को चलाने के लिए पुत्र की कामना, कि हमारा वंश जो है वो पुत्र से ही चलेगा। इसकी कामना में भी लोग क्या करते हैं, अब ये कामना होने की है क्योंकि अगर पुत्र हो जाएगा तो पिता जो होते हैं वो ऋण से तभी उतरते हैं। ऐसा कौन कह दिया, जैसे पुत्र की प्राप्ति ही नहीं हुई तो तब तक पिता ऋणी रहेगा? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो अब यहाँ आ गया एक कि पिता तभी तब तक ऋणी रहेगा। तो अब पिता को ऋणी बना दिया गया तो पिता सोचेगा नहीं, जब तक हमारे पास में पुत्र नहीं होंगे तब तक हम ऐसे करें। तो जब परिवार में क्या होते हैं, पुत्र पैदा हो जाते हैं, तब वो लोग चलो अब उन लोग को संतोष हो गया कि हाँ एक बेटा हो गया। ठीक है, इस कारण भी वो लोग क्या करते हैं, अनचाहे में बहुत लंबी लाइनें लगा देते हैं, अनचाहे में, ना चाहते हुए भी। तो ये हमारे समाज के रीति रिवाज हो गए। आगे हम देख लेते हैं मृत्यु दर में कमी। जैसा कि पहले मृत्यु दर बहुत तेजी से थी। क्यों? क्योंकि पहले अकाल बहुत ज़्यादा थे। जैसे जनसंख्या की जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी, हर चीज़ों की, अभी मैंने बता दी थी ना कि सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। क्या सारे बच्चे क्या हैं कि अभी तो जो लोअर क्लास में बेचारे बच्चे हैं उनको ले लेते हैं, क्या वो अच्छी तरह से पोषक तत्व प्राप्त कर लेते होंगे? क्या वो डेली का मतलब उनको जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलना चाहिए वो मिलता होगा? क्या नहीं हो पाता होगा। तो पहले ये चीज़ें और भी ज़्यादा थी, अब तो थोड़े कम हो गए। बेचारे किसी भी कारण से वो फुटपाथ वगैरह पे दुकान लगा के अपना पेट पालन कर ले रहे हैं। बट पहले ये सारी भी कंडीशन नहीं थी, ये सारे ऑप्शन उनके पास नहीं रहते थे। तो लोग क्या करते थे कि भूखमरी के कारण, अकाल के कारण, या फिर कह लीजिए कुपोषण के कारण, इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने थी, जिसके कारण वो बच्चे क्या करते थे,
मर जाते हैं। भूख लगी, भूख की तलाश में, मतलब अपने पेट को भरने के लिए वो इधर उधर दौड़ते रहे, हो सकता है ना मिले भोजन, बेचारे उस कंडीशन में भी मर जाते हैं। कभी कभी अभी तो देखो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इस समाज में, जो चिकित्सक वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हो गया। पहले क्या होता था कि नवजात शिशु जो होते थे उनकी देख रेख के लिए इतने ज़्यादा मतलब सुविधाएं नहीं थी, तो जिसके कारण वो नवजात शिशु भी क्या होते थे, एक्सपायर कर जाते थे। तो इस तरह से जो नवजात शिशुओं का जब देख रेख नहीं होता था तो उनकी जनसंख्या में, उनकी मृत्यु दर में क्या थी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी थी। लेकिन जैसे जैसे ये स्वास्थ्य सेवाएँ क्या हुई, स्टार्ट हो गई और जागरूकता फैलती गई, तो लोग अपने बच्चे को जैसे ही थोड़ा सा भी उनको फीवर वगैरह होता है तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनका बच्चा सेफ रहे, स्वस्थ रहे। सब चाहता है कि उसका बच्चा बहुत लाड प्यार से पले। कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसका बच्चा, चाहे वो कोई भी फैमिली को ले लीजिए, कोई भी इंसान को ले लीजिए, ठीक है, सब यही चाहता है। ये हो गया हमारे मृत्यु दर के कारण। अकाल, महामारी, भूखमरी, कुपोषण से अब अकाल मृत्यु कम हो गई है। कहने का तात्पर्य कि ये सारी चीजें बहुत पहले बहुत ज्यादा थी, इन सभी से मृत्यु दर क्या थी, बहुत तेजी से बढ़ती थी। लेकिन अब क्या है कि इनकी मृत्यु दर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत धीरे धीरे इनकी जनसंख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। मतलब मृत्यु दर में क्या हो रही है, इनकी वजह से कमी आ रही है। करेक्ट देखिए, उन्नत स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें उन्नति होने के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु में भारी गिरावट आ गई। जो नवजात शिशु हैं उनकी मृत्यु में क्या हो गई, गिरावट आ गई है। अब उतनी ज़्यादा भी वो मरते नहीं हैं। आगे हम देख लेते हैं कम आयु में विवाह, ठीक है, कोर्स हमारा हो जाएगा कम आयु में। अभी मैंने बताया ना कि कम एज में भी विवाह बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। जब लोग मैच्योर नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से मैच्योर हो पाएंगे, परिपक्व कहाँ से हो पाएंगे। इसको देख लेते हैं। देश की अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा है। कह रहे कि देश की जो अशिक्षा है इन्हीं के कारण आज भी समाज में बाल विवाह की प्रथा चल रही है। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, बाल विवाह कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। देश की अशिक्षित परिवार के कारण समाज में आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है, ठीक है। बाल विवाह का सिंपल सी बात है कि वो बच्ची अभी मैच्योर नहीं हो रही है, समझदार नहीं हुई होगी, तो ये भी तो एक तरह का कारण बन गया। जिसमें कम आयु में बच्चे पैदा होते हैं। जिसमें कम आयु में बच्चे पैदा होते हैं, तो वो कम आयु का बच्चा कितना मतलब ताकतवर होगा। तो सिंपल सी बात है कि वो अगर इस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया तो वो एक्सपायर कर जाएगा। ये प्रोसेस भी पहले थी, ये इस तरह की भी दिक्कतें क्या थी पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपकी जनगणना, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा कि भारतवर्ष में गर्म जलवायु के कारण जो भारतवर्ष है, हमारा भारत देश है,
इसमें गर्म जलवायु या यहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है, तो इसके कारण यहाँ क्या होते हैं, जल दर अधिक होते हैं। ठीक है, यहाँ की जो जल दर होती हैं वो अधिक होती है, ज़्यादा होती हैं। इसे कम करने के लिए करें कि इसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किए थे, वो लगातार प्रयत्नशील थे कि यहाँ की जो जन्म दर है वो कम हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अशिक्षा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ अशिक्षा, लोग शिक्षित लोग नहीं थे, अशिक्षा तथा प्रचार प्रसार में कमी होने के कारण। एक तो उनके अंदर वो शिक्षित थे नहीं, और दूसरी बात कि जो शिक्षित थे वो उतनी तेजी से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ, इनमें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। जब सफलता नहीं मिली तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या में वृद्धि होती गई। ये सारे कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ठीक है, 5 हेडिंग आपकी जनसंख्या वृद्धि के कारण है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अब हम आगे देख लेते हैं। उस दिन का हम लोग का थोड़ा सा छूटा हुआ पीछे का, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा, अब आप देख लीजिए कि जो जनसंख्या विस्फोट है उनके परिणाम क्या होते हैं। मतलब इसी तरह अगर जनसंख्या विस्फोट बढ़ती रही, मतलब जनसंख्या में इसी तरह अगर वृद्धि होती रही तो उसके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, मतलब किसी भी देश, चाहे ये नहीं कह रहे कि वो भारत देश, किसी भी देश की अगर उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक जो उन्नति है, आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति जो है उसकी जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। ठीक है, उनकी, मैंने यही तो बताया अभी आपको कि अगर आप जनसंख्या में वृद्धि कम करेंगे तो आपके आय के हिसाब से आप अपना एडजस्ट करते जाएंगे, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो और आप जनसंख्या वृद्धि किए जा रहे हो तो कितना ज़्यादा एडजस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इस वजह से ये सारी समस्याओं को देखना पड़ेगा आपको, करें उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। आर्थिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा, जिससे देश का विकास प्रभावित होगा। और उन सभी समस्याएं ओनली आपकी समस्या ही नहीं होगी, वो सभी समस्याएं देश की भी समस्या होगी, जिसके कारण क्या होंगे, देश भी इसी में प्रभावित होंगे, उनके ऊपर भी इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर जनसंख्या विस्फोट इसी तरह, मतलब जनसंख्या वृद्धि इसी तरह होती रही तो क्या क्या होगी। भोजन की समस्या सबसे पहले आएगी। ठीक है, भोजन के साथ साथ रहने की, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की सारी समस्याएं हैं। उसके बाद आपका शिक्षा की समस्या, भोजन की समस्या, शिक्षा की समस्या। आजकल समाज में शिक्षा सबसे ज़्यादा है। अगर आपके पास शिक्षा है तो समझ लीजिए कि सारे नॉलेज है, सब चीज़ें आपके पास हैं, आप हर चीज़ को समझ सकते हो, हर किसी की फीलिंग्स को समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनके बारे में भी समझ सकते हो। और हाँ, सबसे ज़्यादा तो आप ये समझोगे कि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, क्रम से लाएंगे या फिर हम दो हमारे दो। तो ठीक है, आगे रोजगार की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग रोजगार नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्टिव कंपटीशन का युग है, तो कंपटीशन के युग में भी लोग इतने ज़्यादा कह लीजिए कि जो ज़्यादा क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, सभ्य होंगे, जिनका माइंड विकसित होगा, इंटेलिजेंट होंगे, वही क्या होंगे, रोजगार पाएंगे ना, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाएंगे। तो रोजगार की भी समस्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की भी समस्या है। ठीक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सबसे पहले अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो ही, आजकल डॉक्टरों के पास भी नंबर लगाने में भी देख रहे हैं काफ़ी लोग सोर्स लगा के अपना जल्दी से इलाज करवा लेते हैं, बाकी के लोग पीछे ही रह जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों को झेलनी पड़ती है। उन लोगों को ही बेचारे क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कई दिन डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं तो कहीं उसका इलाज हो पाता है। इस दरमियान क्या होता है, हो सकता है कि उस मरीज़ का डेथ भी हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं उनके लिए होती हैं, और आवास की भी समस्या। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को अभी हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, भोजन की समस्या।
भोजन की समस्या, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति न हो सकने, खाद्य पदार्थों की अगर पूर्ति नहीं पाएगी तो उसके कारण भी ना खाद्य पदार्थों की आपूर्ति न हो पाने की से कुपोषण के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, ठीक है, या मृत्यु दर हो जाता है। पोषक पदार्थों की कमी के कारण जन स्वास्थ्य, जैसे कि हमने बताया, अगर आपका पोषक न्यूट्रिशन अगर बेटर मात्रा में लेंगे, जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता होगी, तो आपका स्वास्थ्य क्या होंगे, आप हेल्दी होंगे, ठीक है। अगर वो नहीं ले पाते हैं तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, गिरता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लास्ट में आपको आपका जो बच्चा होगा वो भी अस्वस्थ पैदा होगा, और अस्वस्थ अगर होगा तो वो इस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एडजस्ट कर लिया तो फिर बेचारा अपना जीवन यापन करेगा, अन्यथा भी उसका क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी भोजन की समस्या में आ जाती है, ठीक है। पोषक पदार्थों की कमी, पोषक पदार्थों की कमी के कारण जन स्वास्थ्य गिर जाता है, जन स्वास्थ्य गिर जाता है, जिसके कारण होने वाला बच्चा अस्वस्थ पैदा होता है। इसके कारण होने वाला बच्चा क्या पैदा होता है, अस्वस्थ पैदा होता है, या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ठीक। सेकेंड हम क्या देख लेते हैं, शिक्षा की समस्या। तो हम यहाँ शिक्षा की समस्या, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। शिक्षा की समस्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी को शिक्षा नहीं मिल पाती है। अगर इसी तरह जनसंख्या वृद्धि होती रही तो लोग क्या शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो वही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राप्त हो पाएगा तो क्या होगा, उनके लिए ये दिक्कतें हो जाएंगी ना। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, इससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। यह शारीरिक और मानसिक विकास क्या है, इससे बच्चा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो स्कूल में जाएगा तो काफी बच्चों से मिलेगा वो, ठीक है। स्कूल में वो डिस्कस करेगा, तर्क वितर्क करेंगे, और उन बच्चों के साथ, जैसे बच्चे के साथ में जब बच्चा
उत्सुक होता है और अच्छे से अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे कंपटीशन होता है बच्चों के बीच ना, अरे वो इतनी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अगर वो बच्चा एकांत एरिया में अगर स्टडी करता है तो इतनी ज़्यादा बेटर स्टडी वो नहीं कर पाता है। ग्रुप में होकर के अगर पढ़ाई करें तो आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होता है। तो इसी तरह अगर वो बच्चा सामूहिक रूप से अगर पढ़ाई करता है तो उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास आसानी से हो पाएगा। ठीक है, स्कूल में रहेगा, वो भागकर बच्चों के साथ खेलना कूदना, तो ये सारी चीज़ें उनको स्कूल से ही मिल जाती हैं। इस वजह से ये कह रहा है कि अगर इससे बच्चों का क्या होता है, अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इस कारण बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दोनों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे रोजगार की समस्या। आगे हम क्या देखेंगे कि रोजगार की समस्या किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। इस समाज में रोजगार की समस्या किस प्रकार से बढ़ रही है। थर्ड आता है जा रही है। कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि की दर के अनुपात में, इसके अनुपात में जनसंख्या वृद्धि की दर, जनसंख्या वृद्धि दर के अनुपात में, किसके अनुपात में, इसके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के क्या होता है, इसके अनुपात में रोजगार के साधन उपलब्ध न हो पाने के कारण, रोजगार के साधन उपलब्ध न हो पाने के कारण लोगों की यहाँ भी अगर इनको साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे तो उसके कारण भी बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। न हो पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ये भी उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जब बेरोजगारी का कारण हो जाएगा तो बेरोजगार व्यक्तियों के बच्चे क्या होंगे, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण बेरोजगार व्यक्तियों के बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्यों कुपोषण के शिकार हो जाते हैं? बताइएगा। क्योंकि बेचारे अगर उनको रोजगार मिलता रहता वो बेचारे आसानी से अपना जीवन यापन चलाने के लिए उनको जो भी आय वगैरह मिलता है, उनको जो भी आर्थिक स्थिति उनकी होती है घर की, उस हिसाब से उनको वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको आमदनी मिलेगी ही नहीं, उनको पैसे की ज़रूरत होगी, वो पैसे उनको प्राप्त ही नहीं होंगे, तो वो बेचारे कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएंगे, या उनके लिए तो समस्याएं होंगी ना, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। भोजन की उपलब्धि नहीं कर पाएंगे वो लोग, अनाज वगैरह को खरीद के अगर खाना होगा तो भी वो बेचारे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार ही नहीं होगा। आजकल तो ऐसे नहीं ना कोई उनको पैसे दे देगा। अगर देखने में ठीक ठाक खट्टा खट्टा दिख रहा है तो लोग यही बोलते हैं कि तुम खुद काम करके खाओ, लेकिन काम बेचारा करेगा कहाँ से? सिंपल सी बात है, जब उसको काम मिलेगा तभी तो वो बेचारा काम करेगा। तो ये सारी होती हैं बेरोजगारी की समस्या हो जाती है उनके लिए, ठीक है ना। रोजगार मिलेगा तभी तो, जब रोजगार होंगे मार्केट में
तभी तो वो बेचारा काम करेगा, नहीं होगा तो वो बेरोजगारी का ही तो शिकार होगा। और जब बेरोजगारी का शिकार होगा तो वो अपने घर के खर्चे को नहीं चला पाएगा, जिसके कारण के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, अस्वस्थ पैदा होंगे, अस्वस्थ के कारण वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अगला आपका क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समस्या। ठीक, अब देखिएगा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या क्या है। कह रहे कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में, कह रहे कि इसी क्रम में अगर जनसंख्या वृद्धि का अनुपात बढ़ता रहा तो अस्पतालों की संख्या में सामूहिक वृद्धि न होने के कारण, कह रहे कि जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उनमें सामूहिक मतलब वृद्धि नहीं हो पा रहा है, जितने अस्पतालों की आवश्यकता है उस हिसाब से अस्पतालों में सामूहिक वृद्धि न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी, कह रहे जो व्यक्ति हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधी सभी व्यवस्थाएं क्या होती है, नहीं मिल पाती हैं, सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हो पाती, तो जिसके कारण भी क्या होते हैं वो उनको परेशानियां सहनी पड़ती है। उस परेशानियों की कंडीशन कभी कभी ये भी बन सकती है कि उनका सही टाइम पे इलाज न होने के कारण वो एक्सपायर कर जाते हैं। आगे आपकी आवास की समस्या है, आगे आपकी आवास की समस्या है। और देखिएगा सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती कहाँ थी लोगों को, स्वास्थ्य संबंधी में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी, कि लोग बच्चों के को जो जितने ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करते थे उससे प्रभावित होता है एक मतलब फीमेल पर्सन जो होती हैं मादा के शरीर को प्रभाव पहुंचता है, जिसके कारण अगर उनको सही टाइम पे पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशन या प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिल पाए, वो बेचारी वीक हो कमज़ोर होती जाती है। कमज़ोर होने के कारण उनको लास्ट में कंडीशन ये बन जाता है कि इलाज की आवश्यकता पड़ती है, अगर उनको सही टाइम पे इलाज न मिला तो बेचारी एक्सपायर कर जाएंगी। आवास की समस्या, गरीबी एवं अधिक संतानों के कारण, कह रहे कि जो गरीबी है, एक तो गरीबी आवास की जो समस्या है कि लोग अच्छे से घर बनवा नहीं पा रहे हैं, और सबसे पहले वो खाने की व्यवस्था करेंगे तभी तो वो आवास की पैसे के बाद व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करने में बेचारे रह जाते हैं, आवास नहीं बनवा पाते हैं। तो गरीबी एवं अधिक संतानों के कारण, पहला तो हो गया गरीबी, लेकिन दूसरी कंडीशन उन्होंने दे दी है कि अधिक संतानों की उत्पत्ति। अगर वो गरीब भी हैं और उनके पास शिक्षा ना है तो वो क्या करते हैं, अनजाने में अपनी उस गरीबी को ना समझ पाने के कारण वो क्या करते हैं, बच्चों के जो लाइनें लगा देते हैं। तो अधिक संतान उत्पन्न करने के कारण व्यक्तियों को उचित आवास की सुविधा जो होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। क्या होता है कि गरीबी और अधिक संतान की उत्पत्ति के कारण व्यक्तियों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप उनको क्या झुग्गियों में रहना पड़ता है, चाहे गंदी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, बस्तियों में रहना पड़ता है, फुटपाथों पे रहना पड़ता है। तो इस तरह से वो बेचारे रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। बट ये तो जीवन यापन नहीं है, इस तरह की ज़िंदगी तो ज़िंदगी नहीं है, बेचारे किस तरह से झेलते होंगे वो तो वही जानते हैं ना। तो ये सारी समस्याएं क्या हैं, जनसंख्या विस्फोट होती हैं। इन चीज़ों को उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इस बढ़ती जनसंख्या का शिकार सबसे पहले हम होंगे, उसके बाद देश होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग सबको जागरूक कर सकते हो कि हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा नहीं। आज के लिए बस इतना ही।